ज्ञान का दर्पण। जिनेंद्र पाषाण की गर्मजोशी ने उन्हें गुफा से बाहर एक नए रास्ते पर पहुंचा दिया। रत्न अब एक पतली नीली रोशनी की किरण फेंक रहा था, जो रेगिस्तान की रेत पर एक अदृश्य मार्ग बना रही थी। ये हमें रास्ता दिखा रहा है, शौर्य ने उत्साह से कहा। वे उस रोशनी के पीछे पीछे चले, जो उन्हें एक प्राचीन आधे रेत में दबे पत्थर के स्लैब तक ले गई। पत्थर के स्लैब पर एक छोटा सा खांचा बना था, जो बिल्कुल जिनेंद्र पाषाण के आकार का था। पुरु ने सावधानी से रत्न को उस खांचे में रख दिया। एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और स्लैब धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा, जिससे नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हुई। एक गुप्त पुस्तकालय, शौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक विशाल गोलाकार कमरे में पहुंचे। ऊंची गुंबददार छत तक दीवारों पर ताड़पत्रों के हजारों ग्रंथ रखे थे। हवा में पुरानी कागज और धूल की महक थी। कमरे के ठीक बीच में एक चबूतरा था, जिस पर कुछ रखा हुआ था। चबूतरे पर घूमने वाले स्टैंड पर कई पॉलिश किए हुए धातु के दर्पण रखे थे। पास में एक शिलालेख खुदा था। पुरु ने उसे पढ़ा। ज्ञान का प्रकाश जब सही मार्ग पर चलेगा, तभी सत्य का द्वार खुलेगा। शौर्य ने ऊपर देखा। गुंबददार छत में एक छोटा सा छेद था, जिससे सूरज की रोशनी की एक किरण सीधे चबूतरे पर पड़ रही थी। पुरु, देखो, उसने कहा। हमें इन दर्पणों का उपयोग करके प्रकाश को रास्ता दिखाना है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। शौर्य ने पहला दर्पण उठाया और उसे सूरज की किरण को पकड़ने के लिए झुकाया। थोड़ा सा बाईं ओर। पुरु ने दूर की दीवार पर बने एक धुंधले प्रतीक को देखते हुए निर्देश दिया। वे प्रकाश की किरण को एक दर्पण से दूसरे पर उछालते हुए पूरे कमरे में घुमाने लगे। हर बार जब प्रकाश की किरण एक सही प्रतीक पर पड़ती, तो एक मधुर ध्वनि गूंजती। ये एक जटिल पहेली थी, जिसके लिए सटीकता और टीम वर्क की जरूरत थी। अंत में पुरु ने आखिरी दर्पण को सही कोण पर सेट किया। प्रकाश की किरण सीधे प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार पर बने एक बड़े अलंकृत कमल के फूल की नक्काशी के केंद्र में जाकर टकराई। एक गड़गड़ाहट की आवाज पुस्तकालय में गूंज उठी। कमल की नक्काशी धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक गई, जिससे दीवार में एक गुप्त कक्ष का पता चला। अंदर मखमल के गद्दे पर एक छोटा खूबसूरती से तराशा हुआ लकड़ी का बक्सा रखा था। शौर्य ने आगे बढ़कर उसे सावधानी से उठा लिया। उसने बक्सा खोला। अंदर एक चमकदार सुनहरी धातु से बनी एक सुंदर गोलाकार वस्तु धीरे धीरे चमक रही थी। ये ज्ञान चक्र था, जिसमें 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 24 नाजुक तीलियां थीं। उनका नक्शा फिर से चमक उठा और दूसरा खजाना अपनी जगह पर आ गया। उन्हें फिरौन सुरील के खजाने की दूसरी चाबी मिल गई थी।